ये वीडियो केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। हमारा उद्देश्य किसी गलत चीज को बढ़ावा देना नहीं है। कृपा करके इसे दिल पर न ले। धन्यवाद। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कहानी बहुत ही रसभरी बचपन की लुका छिपी खेल में हुए खुदाई की कहानी है। ये सुनकर आपको बहुत मजा आएगा। वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए कहानी की ओर चलें। ये कहानी तब की है जब मैं छोटा हुआ करता था। ज्यादा छोटा भी नहीं, लगभग 18 साल का था। तब मुझे खेलने का बहुत शौक था। खेल भी कैसे, जो लड़कियों के साथ खेले जाते हो, यानी जो लड़कियां खेला करती है। अगर आप गांव में या छोटे शहरों में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ लड़के लड़कियां मिलकर लुका छिपी, सुई वाला इत्यादि के खेल खेला करते हैं। तो मैं जहाँ रहता था उसके बगल वाले मकान में भी एक फैमिली रहा करती थी। उनकी 2 बेटियां और 2 बेटे थे और हम लोग 3 भाई थे। उनकी दोनों बेटियां लगभग हमारी ही उम्र की थी, जबकि बेटे छोटे थे, मेरे छोटे भाइयों के उम्र के। हम लोग साथ में ही खेला करते थे। एक दिन हम लोग ऐसे ही खेल रहे थे तो हमने कहा कि चलो अब लुका छिपी खेलते हैं। हम सातों एक साथ खेलने लगे। पहले उनकी छोटी बेटी चोर बनी, वो बाहर गई और हम लोग छुपने लगे। मैं एक छज्जे पर चढ़ गया और बाकी लोग अपनी अपनी सुविधा अनुसार छिप गए। फिर वो आई और सबको खोज लिया। अब चोर उसका भाई बना, क्योंकि उसे पहले ढूंढा था। वो बाहर गया तो मैं फिर से एक छज्जे पर चढ़ने लगा तो उसकी छोटी बहन ने भी अपना हाथ मुझे दिया कि मुझे भी ऊपर खींचो। मैंने उसे भी ऊपर खींच लिया। अब हम दोनों अकेले ऊपर थे, बाकी लोग दूसरे कमरों में जाकर छिपे हुए थे। हम दोनों एकदम अंधेरे में एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे ताकि कोई हमें देखे ना। तभी जो चोर बना था उसे हम तक पहुंचने से पहले ही किसी ने टीप लगा दिया था, यानी वो फिर से चोर बन गया और हम तक पहुंच ही ना सका। ऐसे ही कई बार होता गया। हम चिपके हुए ही थे। अचानक मैंने उसे अपनी तरफ जोर से चिपकाया। उसने सोचा मजाक में किया था तो उसने भी मुझे जोर से अपनी बाहों में दबाया। इतनी देर से चिपके चिपके मेरे पप्पू महाराज ने भी अंगड़ाई लेनी शुरू की। हालांकि तब वो उतना बड़ा नहीं हो सका था, फिर भी चुभने लायक तो था ही। उसने मेरे पप्पू के पास अपना हाथ ले जाकर उसे दबाया। फिर वो बोली, ये क्या हो गया? जब उसने दबाया तो मुझे बहुत मजा आया। मैंने भी उसकी मुनिया को अपनी हाथों से दबाया और उसे पकड़कर अपने तरफ दबाया। हम दोनों को अब मजा आने लगा था। उधर खेल जारी था तो इधर हमारा भी खेल शुरू हो चुका था। ऐसे ही हम लोग दबा दबा कर मजे ले रहे थे। तभी मैंने हाथ उसके अंदर में डाला तो मेरा हाथ उसकी मुनिया की लकीर तक पहुंच गया। मैंने अपनी अंगुली से ऊपर नीचे किया तो वो सिसक उठी। उसने भी अपना हाथ मेरी के अंदर डालकर मेरे पप्पू को दबाना शुरू किया। बहुत मजा आ रहा था। तभी मेरे पप्पू से कुछ चिपचिपा सा निकलने लगा। उस समय मुझे और भी ज्यादा मजा आया। और तभी खेल खेल में जो चोर बना था उसने मुझे देख लिया। अब मैं चोर बन गया। मैं बाहर गया। मेरा मन अब खेल में नहीं लग रहा था। मैं बाहर गया और फिर अंदर आया तो मैंने उसे देख लिया। मैं उसका नाम बोलने ही वाला था कि फिर सोचा कि अगर इसे पहले पकड़ लूंगा तो ये चोर हो जाएगी और फिर हमारा काम अधूरा रह जाएगा। फिर मैंने देखा कि उसके बगल में उसकी बड़ी बहन छुपी थी, तो मैंने उसका नाम पहले बोल दिया और बाकी लोगों को भी ढूंढ लिया। अब वो चोर बन गई और बाहर गई। फिर मैं और उसकी छोटी बहन दूसरी जगह पर एक साथ छुपने गए। वो एक स्टोर रूम था। वहाँ कोई आता जाता नहीं था। हम दोनों वहीं घुस गए। वहाँ जाते ही सबसे पहले मैंने उसकी को खोला और अपनी नीचे करके अपने पप्पू को उसकी मुनिया में घुसाने की कोशिश करने लगा, पर घुस नहीं रहा था। फिर भी ऊपर ही रगड़ रहा था तो मुझे मजा आ रहा था और उसे भी। इतने में उसकी बड़ी बहन आ गई और हम दोनों का नाम बोल दी। वो बोली, ये क्या कर रहे हो? आप ये कहानी ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं। अगर किसी ने देखकर मम्मी से कह दिया तो बहुत मार खाओगे दोनों।
जल्दी से उठो दोनों। इतना सुनते ही हम दोनों खड़े हो गए। तब उसकी बड़ी बहन बोली, चलो अब हम तीनों ऐसी जगह छुपते हैं जहाँ कोई हमें ढूंढ ही ना पाए। मैं समझ गया कि उसके मन में भी लालच आ गया था। अब हम तीनों छत पर जाने लगे, जबकि बाकी लोग नीचे ही खेल रहे थे। ऊपर में एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। हम तीनों उसी कमरे में घुस गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसके बाद बड़ी बहन ने कहा, मैं तुम दोनों को बहुत देर से देख रही हूँ, मुझे भी ये खेल खेलना है। और उसने मेरे पप्पू को पकड़ लिया। उसके बाद हम तीनों अपनी अपनी खोल कर हो गए। वो दोनों बहनें मेरे पप्पू को सहला रही थी और मैं उन दोनों की मुनिया को। इसके बाद उसकी बड़ी बहन नीचे लेट गई और मुझे अपने ऊपर बुलाया और मेरे पप्पू को अपनी मुनिया पर लगा लिया। वो मुझे बोली, तुम जोर से दबाओ। मैंने झटके के साथ दबाया तो मेरा पप्पू उड़े जाने लगा। मुझे दर्द होने लगा था क्योंकि ये मेरी पहली खुदाई थी। उसकी मुनिया बहुत कसी हुई भी थी जिससे मेरे पप्पू को भार पड़ रहा था। फिर भी मैं धीरे धीरे मजे लेते हुए आगे पीछे कर रहा था। फिर उसकी छोटी बहन भी बोली कि मुझे भी ऐसे करो और मैंने उसे भी वैसे ही किया। उसकी बड़ी बहन ने मुझे किस करना भी सिखाया। इसके बाद हमने ऐसे ही खेल खेल में कई बार खुदाई की। बहुत मजा आया इस खेल वाली खुदाई में। कभी कभी मुझे लगता है कि काश वो दिन फिर लौट आए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये बचपन की कहानी? अपने विचार हमें जरूर भेजें। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपका कुछ गीला हो गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, जिससे ऐसे ही रसभरी कहानियाँ आपको सुनने को मिले। आपका अपना YouTube चैनल ज्ञानधारा। नमस्कार।